क्या नाराजगी हो सकती है आपके साथ हाजिर है। तो सर केसेस के हवाले से अपडेट करें आज साइबर केस है सर इख्तिताम को जा रहा है। आज उम्मीद तो थी कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कल के लिए चला गया। कल इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये महफूज हो जाएगा और ईद से पहले तवक्को तो है कि इसको खान साहब को बरी कर देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इसमें केस में तो कुछ भी नहीं है। जाहिर है ना किसी दुश्मन को जो है इसका इस्तेफादा हुआ है, ना किसी दुश्मन के साथ कोई बात हुई है। फिर ये साइफर में था क्या? साइफर आज तक पेश नहीं हुआ है। वो मवाद किसी के सामने है ही नहीं अदालत में। जिस बुनियाद पर सज़ा की जा रही है वो बुनियाद है ही नहीं अदालत के सामने। और आर्टिकल 129G जो है कानून शहादत बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई ऐसा शवाहिद और सबूत जो है वो पेश नहीं की जाती है जिसका मुकदमे से मुताल्लिक हो, तो वो उसका जो है फिर मुकदमे को बाहर फेंक देना चाहिए। तो इस तरह से तो वाज़ेह हो गया है, क्योंकि जितनी भी समातें हुई हैं उसमें बदनीयती का अंसर ही सामने आया है। और वैसे भी ये पाकिस्तान की इज़्ज़त और गैरत और नमूज़ 25 करोड़ अवाम की जनाजा निकालने के मुतरादिफ है कि एक वज़ीर आज़म को इस बिना पर जो है पापा सलासल किया हुआ है कि उसने जो है डोनाल्ड लू, जिसने हमारे एम्बेसडर असद मजीद को ये कहा कि अगर तुम इमरान खान को चलता करोगे, निकाल दोगे वज़ारत उज़्मा से, तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा, मगर ना इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो फिर इसमें मुझे बताएं कि कौन सा पाकिस्तान का दिफा खतरे में है। बल्कि वज़ीर आज़म का ये फ़र्ज़ बनता था, जिस तरह भुट्टो को जब धमकी दी गई कि तुम एटम बम बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, हेनरी किसिंजर ने कहा था। हमने उसे तो कुछ ना कहा, हेनरी किसिंजर को अपने ही वज़ीर आज़म को हमने फांसी दे दी, जो 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत हुआ था फैसला, कानून के तकाजे पूरे नहीं हुए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं हुआ। अब भी यही है, अल्लाह करे कि इसको 45 साल ना लगाए और अभी से ये फैसला कर दें। तो साहब ये बताइएगा, आज जो है अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस एक दूसरे को दलाल देते रहे हैं सर, आपस में एक दूसरे को सफाइयाँ देते रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें, ये तो भांडा फोड़ दिया है 6 जजों ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कि ये जो है एस्टैब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत है अदालतों के निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये 25 करोड़ अवाम का मसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुदा का खौफ करना चाहिए कि वो निज़ाम में अदल को जो पवित्र करे, इसको जो है शफाफ करे और इसको जो है जंजीरों में जकड़ने से रोके, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हो या एस्टैब्लिशमेंट हो मुल्क की बहुत तबाही कर चुकी है। सर ये चीफ जस्टिस साहब को मुलाकात करनी चाहिए थी नवाज शरीफ से? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, कतई नहीं करनी चाहिए थी। ये तो उसी के जिस के खिलाफ शिकायत है उसी को बुला के कह रहे हैं कि तू भाई कमीशन बना दे। ये तो भला हो तसल्लुक जिलानी का, जिसने कहा कि ये मेरे दस्तरस में ही नहीं है, ये तो खुद अदालती निज़ाम की तस्दीक मकसूद है, इसका तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है तस्दीक करें। तो इसलिए बिल्कुल कतई नाजवाज़ था, उनका मुलाकात करना ही गलत था। और मुलाकात करने के बाद जो TOR दिए वो भी उल्टा जजेस को कटहरे में खड़ा करने के मुतरादिफ। और काबीना ने जो कहा, उन्होंने कहा ये इनएप्रोप्रिएट था, ये ख़त इनका जो है नामुनासिब था जो जजों ने लिखा है। वो फैसला तो काबीना ने खुद दे दिया, एग्जीक्यूटिव ने। फिर TORs और कमीशन किस बात का बना रहे हो? तो मुझे तवक्को है कि चीफ जस्टिस जो है फुल कोर्ट बिठाएगा, और अगर बेहतर है कि चीफ जस्टिस साहब इसमें से रिक्यूज़ कर जाएँ, क्योंकि चीफ जस्टिस पर भी इल्ज़ाम है।